नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हिंदी का महत्वपूर्ण भाग जिसे तत्सम और तद्भव के नाम से जानते हैं, उसका एक दूसरा और महत्वपूर्ण भाग आज हम लोग अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। जय और जय के महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव शब्द की अगर बात करें हम लोग, यऊ तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा में प्रयुक्त होते हैं, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा में प्रयुक्त होते हैं, और तद्भव शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में जो काम में आते हैं, ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहेंगे। तत्सम संस्कृत के शब्द जो संस्कृत भाषा में प्रयुक्त होते हैं, हिंदी भाषा में भी वर्तमान में प्रयुक्त हो रहे हैं। यऊ तत्सम है और इसका तद्भव होगा जो। यऊ का क्या बनेगा? जो बनेगा। उसके बाद में आगे बात करें हम लोग, यम। यम का क्या हो जाएगा भाई? यम युवा। युवा का बनेगा जवान। युवा का क्या बनेगा? जवान बनेगा। यस। यस का क्या हो गया भाई? जस। यस का जस। यूथ। यूथ का हो गया जत्था। यूथ का क्या हो गया? जत्था हो गया। हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि तत्सम में जो जय है वो है तद्भव में क्या बढ़ जाएगा भाई? माफ कीजिएगा, तत्सम में जो यह है वह हमारा तद्भव में क्या बन जाएगा? जय बन जाता है। यऊ। यऊ का क्या बन गया भाई? यऊ का जो हो गया, यम का जम हो गया, युवा का जवान, यश का जस, यूथ का जत्था। जामाता। सारे सारे तत्सम और तद्भव महत्वपूर्ण हैं, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के आधार पर इनका यहाँ पर आपके लिए चयन किया गया है। जामाता का हमारे सामने तद्भव होगा जवाई या जमाई। जवाई या जमाई का तत्सम हमारा हो जाएगा जामाता। योगी। योगी का बनेगा योगी। ज्येष्ठ। ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का क्या बनेगा भाई? जेठ बनेगा। ज्येष्ठी जेठ। यज्ञोपवीत महत्वपूर्ण। यज्ञोपवीत का हो गया हमारा जनेऊ। यज्ञोपवीत का तद्भव बनेगा जनेऊ बनेगा। और यजमान। यजमान का जजमान। यजमान का यजमान। यजमान का क्या बन गया भाई? हमारा जजमान बन जाता है। यजमान का यजमान हमारा हो गया। बढ़ते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण हमारे तत्सम और तद्भव। जंघा। जांग। जंगा का तद्भव जहांग हो गया। ज्योति। ज्योत या ज्योति दोनों भी सही है। ज्योति का ज्योत या ज्योति का तद्भव होगा ज्योति। जिह्वा। जिह्वा तत्सम शब्द है जिह्वा और इसका तद्भव बन गया जीभ। जीर्ण की बात करूं मैं, जीर्ण का बनेगा झीना। जीर्ण का क्या बन गया भाई? झीना। जन्म का जन्म। जन्म का जन्म। यहां हमारा जो नय है वह हरंत है जिसमें स्वर नहीं है, यहां पूरा नय होगा। जन्म हो गया जरण। जरण का क्या बन गया भाई? जरना। जरण का जरना। यंत्र मंत्र का जंतर मंत्र। यंत्र का जंतर बन गया। ये का जय होता है, मंत्र का मंत्र। हमारे इस प्रकार ये हमारे तत्सम का तद्भव है। हम इसमें थोड़ा सा ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो तद्भव में तत्सम में जो अण होता है ये तद्भव के अंतर्गत नय के रूप में प्रयुक्त होता है, याद रखने योग्य है। उसके बाद देखिए तंदुल। तंदुल का तद्भव होता है तंदुल बनेगा। क्या बनेगा भाई? तंदुल। चावल को कहते हैं तंदुल। ये हमारा तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होगा तंदुल। उसके बाद में तपस्वी। तपस्वी का क्या बनेगा भाई? तपसी। तपस्वी का तद्भव होगा तपसी। उसके बाद में देखिए आप लोग तिलक। तिलक का बन गया टीका। तिलक तत्सम शब्द है और टीका तद्भव शब्द है। तिलक का टीका। तीक्ष्ण। तीक्ष्ण का क्या बन गया हमारा? तीखा। तीक्ष्ण का क्या बन गया भाई? तीखा। तीक्ष्ण है ना, अलंत युक्त है, उसको कई बार ऐसे भी लिखा होता है भाई, याद रखिए। तीक्ष्ण का क्या बन गया भाई? तीखा। तृण। तृण का तिनका। तृण का क्या हो गया भाई? तिनका। त्वरित। त्वरित का क्या हो गया? तुरंत। त्वरित का तुरंत ही। ताम्र। ताम्र का क्या हो गया भाई? तांबा। ताम्र हमारा तत्सम शब्द है और तांबा हमारा क्या है भाई? तद्भव शब्द माना जाएगा। उसके बाद में देखिए तीर्थ। तीर्थ। तीर्थ का तीर्थ हो गया दधी। दधी का क्या बन गया? दही। दधी का क्या हो गया भाई? दही बन गया।
दधी का दही, कई बार इस प्रकार ऐसे भी लिखा जाता है दही, दधी का दही हो गया। दंत दांत, दंत का दांत हो गया। दात्री, दात्री का क्या बन गया भाई दाई, दात्री का क्या हो गया दाई। दात्री हमारा तत्सम शब्द है और दाई हमारा क्या हो गया तद्भव शब्द है। तो इन उदाहरण से हम ये चीज समझ सकते हैं भाई, जो ये हमारा त्र है ये तत्सम के शब्दों में प्रयुक्त होता है और जो तय है वह हमारा तद्भव के शब्दों में प्रयुक्त होता है। उसी के साथ में बढ़ते हैं और री का प्रयोग भी तत्सम में किया जाता है। री का प्रयोग भी, री की जो मात्रा है इसका प्रयोग भी तत्सम के अंतर्गत किया जाता है। बढ़ते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव। दंत धावन, देखिए दंत यानी दांत, धावन यानी दोनेवा, तो दंत धावन कौन हो गया भाई दातुन। दंत धावन हमारा तत्सम है और दातुन जो शब्द है ये हमारा तद्भव शब्द होगा। दद्रु, दद्रु का क्या होता है दाल, इंपोर्टेंट है, जितने भी हैं सारे महत्वपूर्ण हैं। दद्रु, दद्रु का हो गया दाल। दृष्टि, दृष्टि का क्या बन गया भाई दिठी, महत्वपूर्ण याद रखने हो भाई, दृष्टि का तद्भव होगा दिठी, तद्भव होगा। द्वितीय, द्वितीय का क्या हो गया भाई दूजा, द्वितीय का दूजा बन गया। और दक्षिणी, दक्षिण का क्या हो गया भाई दाहिना, कई बार दक्षिण भी लिखा होता है तो याद रखिए दक्षिण का क्या बन गया मूल रूप से दाहिना होता है। दिशांतर तत्सम शब्द है, इसका महत्वपूर्ण तद्भव बनेगा दिशावर। दिशांतर का दिशावर दक्ष, दक्ष का बन गया दक्ष, दक्ष का क्या बन गया भाई दक्ष का दक्ष बन गया। दीप का दिया, दीप का दिया, याद रखने बड़ी की मात्रा है भाई, दीप का दिया हो गया। दुर्लभ, दुर्लभ का क्या बनता है भाई दुल्हा, अति महत्वपूर्ण, दुर्लभ का दुल्हा तद्भव होता है। दुर्लभ शब्द तत्सम है हमारा और दुल्हा शब्द तद्भव है। तद्भव किसका है दुर्लभ का है। दीपशला का, दीपशला का दिया सलाई, माचिस होती है उसको कहते हैं दीपशला का दिया सलाई, उसका तद्भव हो गया। और देखिए महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव। दुग्ध, दुग्ध हमारा तत्सम शब्द है, याद रखनी होगी है। और दूध तद्भव, दूध क्या हो रहा भाई यहाँ तद्भव शब्द के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। दुग्ध का दूध। उसके बाद में द्वादश, द्वादश 12 है, द्वादश 12 है, एकादश 11 है, द्वादश तत्सम 12 तद्भव। धर्म का धर्म, धर्म का धर्म, वह का जो ये रूप है ये तत्सम में प्रयुक्त होता है और इसको जब तद्भव में बदला जाता है तब ये इस रह में प्रयुक्त हो जाता है। एक तो ये रह और एक इस प्रकार का रह होता है, जैसे मैं के नीचे होता है ना, पैक के नीचे होता है, तैक के नीचे, जो भी इस प्रकार इसको लिखा जाता है। तो देखिए आगे धरणी, धरती, धरणी तत्सम है और धरती हमारा तद्भव शब्द है। धूम्र, धूम्र का धुआं, धूम्र का क्या बन गया भाई धुआं बन गया। नग्न का नंगा, नग्न का नंगा, नग्न तत्सम शब्द ही और नंगा हमारा तद्भव शब्द है। उसके बाद देखिए नव्य, नव्य का क्या बन गया भाई नया। अरे धृतुर मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखनी होगी भाई, दो तय या ध्यान करना, ये छोटा तय और है, धृतुर दो तय, आधा तय पूरा तय, उसके बाद में रह है यहाँ और नीचे ऊ की मात्रा। धृतुर का धतुरा, धतुर का क्या बन गया भाई धतुरा, तत्सम बन गया। धैर्य, धैर्य तत्सम धीरज, धैर्य का क्या बन गया भाई धीरज बन गया हमारा। उसके बाद नक्षत्र, नक्षत्र का क्या बन गया भाई नखत, इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण है भाई, नक्षत्र का नखत बन गया। अरे नयन का नैन, नयन का क्या बन गया भाई नैन बन गया, नयन का नैन हो गया। नम्र, नम्र का नरम, नम्र तत्सम नरम तद्भव। नकुल, नकुल का क्या हो गया भाई नेवला, नकुल का क्या बन गया भाई नेवला, इसका तद्भव बन गया। निद्रा, निद्रा का नींद, देखो निद्रा लिखा है निंद्रा नहीं लिखा है, निंद्रा गलत होता, निद्रा हमारा शुद्ध शब्द होगा। निद्रा का नींद हमारा क्या बनेगा तद्भव बनेगा। नृत्य, नृत्य का नाच, नृत्य का नाच तद्भव बनेगा। और देखो नारिकेल, नारियल को कहते हैं, नारिकेल असम है और जो नारियल शब्द होगा वह तद्भव बनेगा। निम्ब, निम्ब यानी नीम और निम्बुक यानी नींबू, दोनों चीजों में देखो फर्क देख लेना। निम्ब की बात हो रही है, निम्ब मतलब क्या है केवल नीम है, और निम्बुक की बात करें तो क्या बनेगा भाई
नींबू बनेगा। क्या बनेगा? नींबू। तत्सम तद्भव। इसके बाद में देखिए धान्य। धान्य हमारा तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या बनेगा भाई? धान। धान्य का क्या बनेगा भाई? धान हमारा इसका तद्भव हो जाएगा। और धन श्रेष्ठी की बात करूं मैं, धन श्रेष्ठी का जो तद्भव होगा वह होगा धन्ना सेठ। क्या बनेगा भाई? धन्ना सेठ। धन श्रेष्ठी, श्रेष्ठी का मतलब शेठ होता है भाई, ध्यान करना है। शेठ ये हमारा तद्भव शब्द है और इसका अगर तत्सम आपसे पूछ ले तो इसका बनेगा श्रेष्ठ। श्रेष्ठ का क्या बनेगा भाई? तद्भव बनते तत्सम है इसका, ठीक है। तो धन श्रेष्ठी का क्या बन गया है? धन्ना शेठ माना जाएगा। निर्भा, निर्भा का निभा है, निर्भा निभा है। तत्सम तद्भव। स्नेह है ना, इसको स्नेह बोलते हैं। स्नेह का जो तद्भव होगा वो होगा नेह है। क्या होगा भाई? नेह है। स्नेह का जो तद्भव होगा वह होगा नेह है। और उसके बाद में देखते हैं इसके और तद्भव में। पृष्ठ की मैं बात करूं, देखो पृष्ठ का क्या बन गया? पीठ। पृष्ठ तत्सम शब्द और जो पीठ है हमारा वो तद्भव शब्द है। पीत, पीत का पीला। पीत का क्या बन गया भाई? पीला। पीत हमारा तत्सम शब्द और पीला इसका तद्भव हो गया। पीत होता है, ध्यान करना, इस प्रकार पीत नहीं लिखते हैं। पीत और पीत का जो तद्भव होगा वो बनेगा भाई पीला। पुष्कर की बात करते हो, पुष्कर अच्छा शब्द है। पुष्कर का जो तद्भव होगा वो पोकर। पहली चीज तो ये भाई जो पुष्कर शब्द है वो तत्सम शब्द है, याद रखनी होगी, है ना। कई बार पूछ लेते हैं, सीधी बार पूछे जाते हैं परीक्षा में, तत्सम तद्भव छांटिए। और कई बार पूछ लेंगे कि तत्सम का तद्भव क्या होगा और निम्नलिखित तद्भव शब्द का तत्सम क्या होगा। तो इस प्रकार पूछे जाते हैं शब्द भाई। तो देखो पुष्कर, पुष्कर शब्द तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव होगा वो बनेगा भाई पोखर। तालाब को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो परीक्षा, परिधन इच्छा पढ़ा था हमने, संधि की थी भाई, याद रखना थी। देखो परिधन इच्छा, संधि कौन सी हो रही है इसमें? दीर्घ स्वर संधि हो रही है। तो परीक्षा हमारा तत्सम शब्द है, यह पहली चीज तो हमें ये याद रखनी है। और दूसरी चीज है कि परीक्षा का तत्सम शब्द का जो तद्भव होगा वो बनेगा परख, है ना। हमने भी पहले आपने एग्जाम दिया था ना, प्रथम परख, द्वितीय परख, तृतीय परख, ये बात हो रही। परीक्षा का क्या बन गया भाई? परख हमारा तद्भव शब्द इसका बन गया। उसके बाद में देखिए महत्वपूर्ण और हमारे अच्छे से तत्सम और तद्भव शब्द है। पर्यंक, देखो परिधन अंक, पर्यंक। पर्यंक जो शब्द है पहली चीज तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव होगा वो होगा पलंग। क्या होगा भाई? पर्यंक पलंग। पक्ष, पक्ष का तद्भव बनेगा पंख, पक्ष का पंख बनेगा। और बात करें अगले महत्वपूर्ण तत्सम शब्द की, पंक्ति। पंक्ति का जो हमारा तद्भव होगा वो बनेगा भाई पंगत। पंक्ति, पंगत, पकवान, पकवान। क्या बनेगा? पकवान का, पकवान का केवल पकवान बनेगा। यहां थोड़ा सा पश्चाताप इधर दे दिया। पकवान का इस प्रकार बनेगा पकवान, ठीक है। पकवान का क्या बनेगा भाई? पकवान बनेगा। पकवान का पकवान बनेगा। और पश्चाताप, इस पश्चाताप का मतलब होता है पछतावा। पश्चाताप का मतलब क्या होता है भाई? पछतावा। ये तत्सम है और पछतावा इसका क्या बन गया? तद्भव शब्द बन गया। उसके बाद स्पर्श, स्पर्श की बात करूं तो इसका बनेगा परश। स्पर्श यानी छूना का हमारा तद्भव बनेगा परश। उसके बाद में पाषाण, पाषाण तत्सम शब्द है और इसका तद्भव बनता है पाहन। पाषाण पत्थर को कहते हैं, पाहन इसका हमारा तद्भव शब्द बन गया। पक्व का मतलब क्या हो गया भाई? पका हुआ। पक्व यानी पका, पक्व यानी क्या बन गया भाई? पका बन गया। और महत्वपूर्ण देखिए परपट, अच्छा शब्द है और परपट का हमारा जो तद्भव बनेगा वो बनेगा पापड़। परपट यानी पापड़। परपट शब्द सम हो गया और पापड़ शब्द क्या बन गया भाई? तद्भव बन गया। उसके बाद में प्रस्तर, प्रस्तर का मतलब पत्थर। प्रस्तर तद्भव और पत्थर सॉरी प्रस्तर हमारा तत्सम और पत्थर क्या बनेगा? हमारा तद्भव बनेगा। तो देखिए इसमें दो चार चीजें, पाषाण एक पर्याय भी बोल सकते हैं, पाषाण, पाहन, प्रस्तर, पत्थर एक ही चीजें हैं, लेकिन यहाँ तत्सम और तद्भव की बात हो रही है। तो पाषाण हमारा तत्सम शब्द है, प्रस्तर भी हमारा तत्सम शब्द है। पाषाण का जो तद्भव होगा वो पाहन होगा, तो प्रस्तर का जो तद्भव होगा वो पत्थर होगा। याद रखना, पाषाण में पत्थर मत लिखना भाई, है ना। प्रस्तर का पाहन मत लिखना, दोनों है एक चीज लेकिन अलग अलग शब्द हैं, तो ये थोड़ा ध्यान देने योग्य है। पवन शब्द है, पवन की बात करें, पवन भी हमारा कौन सा शब्द है भाई?
तत्सम शब्द है। और पवन का जो तद्भव बनेगा वो बनेगा पौन। याद रखिए भाई, पवन का क्या बनेगा भाई, पौन। पवन तत्सम है और पौन शब्द हमारा क्या है, तद्भव शब्द माना जाएगा। उसके बाद में देखिए, बात करें अगले महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव शब्दों की। प्रकट, प्रकट का जो तद्भव होगा वो बनेगा प्रगट। दोनों में थोड़ा बहुत ही अंतर है, यहाँ क है और यहाँ क्या बन रहा है भाई, ग बन रहा है। तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव, प्रकट तत्सम तद्भव प्रगट, प्रकट प्रगट। उसके बाद देखिए पत्रे, पत्रे अभी बताया था मैंने, त्रय तत्सम में प्रयुक्त होता है और इसका जब तद्भव में काम में लिया जाता है तब इसका क्या बना देते हैं भाई, ज्यादातर तय बना देते हैं। तो पत्र का पत्ता, पत्र का पत्ता, पत्र तत्सम पत्ता तद्भव। फाल्गुन, फाल्गुन तत्सम शब्द है और इसका तद्भव बनेगा फागुन, फाल्गुन फागुन, फाल्गुन फागुन। परशु, परशु फरसा, परशु फर्षा, परशु तत्सम शब्द है और जो फर्षा है वह तद्भव शब्द है। वापिस एक बार यह प्रयुक्त हो गया है। पाषाण का भी हमने पढ़ा था, क्या होता है भाई, पाहन होता है, पाषाण का पाहन, और प्रस्तर का क्या होता है, पत्थर होता है। पिप्पल है ना, पिप्पल का बन गया पीपल, पिप्पल का क्या बन गया भाई, पीपल तत्सम तद्भव। पिपाशा, मस्त, बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, शानदार और अच्छे से ये उदाहरण है आपके लिए, तो आराम से पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए। पिपाशा प्यास, पिपाशा प्यास। पुष्प, पुहुप, ध्यान देखना है, पुष्प शब्द है वह हमारा तत्सम शब्द है और पुहुप क्या हो गया हमारा तद्भव। पुष्प, फूल को कहते हैं पुष्प का पुहुप, और पुहुप में मात्राओं का ध्यान रखिए, बस मात्राओं से हमें कई बार शब्द की अशुद्धि हो जाती है, बस वो ध्यान रखना है। तो पुष्प का पुहुप हो गया प्रच्वेद, प्रश्वेद पसीना, प्रश्वेद तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है भाई, तत्सम शब्द है प्रश्वेद, और इसका जो हमारा तद्भव बनेगा वो क्या बनेगा, पसीना, प्रश्वेद पसीना, प्रश्वेद पसीना। ठीक है, तो बढ़ते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण हमारे तत्सम और तद्भव शब्द की बात करें तो देखिए आप लोग, प्रतिछाया, प्रतिछाया, प्रतिछाया परछाई, अति महत्वपूर्ण, प्रतिछाया परछाई तत्सम तद्भव। फणी, फणी का जो तद्भव होगा फन, या क्या होगा भाई, फण, फण भी कह सकते हैं, फन भी इसे कह सकते हैं। और देखिए उसके बाद में है बधिर, बधिर की मैं बात करूं तो क्या बनेगा, बहरा। बधिर शब्द तत्सम है और बहरा जो शब्द है वह इसका तद्भव बनेगा, किसका, तो कई बार सीधे पूछते हैं बहरा हमारा तद्भव है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि बहरा का तत्सम क्या होगा, बधिर होगा। क्या होगा भाई, बधिर होगा। परछाई तद्भव है और इसका तत्सम क्या होगा, प्रतिछाया, इसका तत्सम बनेगा। बंध्या, बंध्या ऐसा भी लिखा जाता है और कई बार इसके हमारा अनुस्वार का प्रयोग भी किया जाता है। बंध्या का क्या हो गया भाई, बांझ, बंध्या तत्सम बांझ तद्भव। बालुका, बालुका का क्या बनेगा भाई, बालू, बालू का तत्सम शब्द है, संस्कृत भाषा शब्द है और बालू इसका तद्भव हो गया, परिवर्तित रूप है बालुका का। उसके बाद देखिए बलिवर्द, बलिवर्द की बात करूं तो बेल, बलिवर्द बेल, बलिवर्द का बेल हो गया। और बरकर, बरकर का हो गया बकरा, बरकर का बकरा हो गया। और उसके बाद देखिए भाई बुभुक्षित, बुभुक्षित में बनेगा भूखा, बुभुक्षित का क्या बनेगा भाई, भूखा। बुभुक्षित है जो शब्द है ये हमारा तत्सम है और इसका बुभुक्षित तत्सम का जो तद्भव होगा वह बनेगा भूखा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव थे, बाकी और भी हैं तो हम पढ़ेंगे अगले भाग में। एक बार वापस देखिए इनको ध्यान से, प्रतिछाया, परछाई, फणी, फन या फन, बधिर, बहरा, बंध्या, बांझ, बालुका, बालू, बलिवर, बेल, बरकर, बकरा और बुभुक्षित का बनेगा भूखा। के बाद में मिलते हैं अगली क्लास में और महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव शब्दों के साथ। तब तक ध्यान रखिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।